प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सिक्रेटरी टिश्यू या स्त्रावी ऊतकों का अध्ययन करेंगे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स और तीसरा प्रकार है वह है सिक्रेटरी टिश्यू या स्त्रावी ऊतक। नाम से स्पष्ट है, इन ऊतकों का कार्य है वो सिक्रेशन या विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण करना है। सिक्रेटरी टिश्यूज को दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है वह है एक्सक्रेटरी सेल्स, हिंदी में इसको कहते हैं उत्सर्जी कोशिकाएं, या फिर इसको एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू, बाह्य स्त्रावी ऊतक। दूसरा इसमें वह है सिक्रेटरी सेल्स, इनको स्त्रावी कोशिकाएं या फिर इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू या आंतरिक स्त्रावी ऊतक कहते हैं। दो प्रकार के, सामान्यतः ये प्लांट के बाह्य सरफेस पर स्थित होते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं। ये प्लांट के आंतरिक भागों में या आंतरिक सतह में स्थित होते हैं, इसलिए इसको हम इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू कहते हैं। बाह्य स्त्रावी ऊतक है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा, यानी उपापचयी क्रिया हो रही है, उन उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो पदार्थ निर्मित होते हैं वेस्टेज प्रोडक्ट, उन वेस्टेज प्रोडक्ट का सीक्रेशन या स्त्रावण करने का कार्य ये उत्सर्जी कोशिकाएं करती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा निर्मित पदार्थ इनके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। सिक्रेटरी सेल्स या इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू में क्या होगा कि इन कोशिकाओं के द्वारा जो फूड स्टोरेज है या संचित भोज्य पदार्थ है, उन संचित भोज्य पदार्थ का अपघटन होगा। संचित भोज्य पदार्थ का अपघटन, और उस अपघटन के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ निर्मित होंगे उन पदार्थों को स्त्रावित किया जाएगा। तो दो प्रकार के सिक्रेटरी टिश्यू हो गए, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तो एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू में सबसे पहले है वह है ग्लैंडुलर हेयर्स, या इसको हम कोलेटर्स कहते हैं। हिंदी में ग्रंथिल रोम हो गए। दूसरा इसके अंदर है वह है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसको हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तीसरा इसमें वह है स्टिंगिंग हेयर्स
इसको हम दंशक रोम कहेंगे। चौथा इसमें वह है आइडेथोड्स, इसको जलरंध्र कहेंगे। पांचवा इसमें वह है ओस्मोफोर, या इसको ऑयल डक्ट्स कहेंगे, तेल वाहिनियां। और लास्ट इसके अंदर वह है नेक्ट्रीज, इसको हम मकरंद ग्रंथियां कहेंगे। तो ये सभी एक्सक्रेटरी सेल से उत्सर्जी कोशिका है। ग्रंथिल रोम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये सामान्यतया एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा पर स्थित होते हैं। रोम सदृश्य संरचना, जैसे हेयर जैसी संरचना हो गई, और इसके अंतिम सिरों पर यहाँ पर ग्लैंड्स पाई जाती है। ये जैसे हेयर हो गया, और इसके अंतिम सिरे पर ये क्या है, ग्लैंड्स है। तो इसको हम ग्लैंडुलर हेयर्स कहते हैं, और इनके द्वारा गाढ़े एवं चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन या स्त्रावण किया जाता है। दूसरा है वह है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियाँ। इसका उदाहरण ध्यान रखना, जैसे ग्रंथिल रोम में रोज या गुलाब की कलिका के अंदर इस प्रकार के ग्लैंडुलर हेयर्स आपको मिलेंगे। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आपने अगर नाम सुना हो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिनको हम कीटाहारी पादप कहते हैं, जो कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, उनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। और इन ग्रंथियों के द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं। प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं। उदाहरण इसमें ध्यान रखना, जैसे ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, निपेंथिस है, पिंगिक्युला है, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान में जलीय आवासों में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाया जाता है वह केवल यूट्रिकुलेरिया है। यूट्रिकुलेरिया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ही राजस्थान के जलीय आवासों में पाया जाता है। तीसरा इसमें वह है स्टिंगिंग हेयर्स या दंशक रोम। तो इनके द्वारा इरिटेटिंग पॉइजनस यानी प्रकोपक विषैले पदार्थों का सीक्रेशन किया जाता है। वो पदार्थ खुजली है या विभिन्न प्रकार की एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसमें उदाहरण ध्यान रखना, जैसे बिच्छू बूटी या इसको हम अर्टिका कहते हैं, इसमें इस प्रकार के इरिटेटिंग पॉइजनस हेयर्स पाए जाते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि इनका आधारीय भाग
ब्लेडर लाइक होता है। ये आधारीय भाग कैल्सिफाइड होता है, कैल्सीभूत होता है, जबकि इसका ऊपरी भाग है ये सिलिसिफाइड होता है, सिलिका युक्त। आधारीय भाग कैल्शियम युक्त होता है। काम इनका विभिन्न प्रकार की खुजली है या एलर्जी उत्पन्न करना अर्टिका के अंदर। चौथा इसमें हाइडोथोर्स, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, कई बार इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं हाइडोथोर्स के ऊपर। ये सूक्ष्म पोर है जो गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। पत्तियों में जो वेंस होती है, शिराएं होती है, उन शिराओं के एंड्स या अंतिम सिरों पर हाइडोथोर्स या जलरंध्र पाए जाते हैं। ये जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन, और इनके द्वारा जल है उस जल का ड्रॉप या बूंदों के रूप में स्त्रावण किया जाता है। वाष्प के रूप में तो स्टोमेटा, यहाँ पर जल है वो ड्रॉपलेट्स या बूंदों के रूप में स्त्रावित होता है, और इस क्रिया को हम गटेशन या बिंदु स्त्रावण कहते हैं। तो बिंदु स्त्रावण पे पूछे तो बता देना, बिंदु स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइडोथोर्स के द्वारा। इसकी संरचना देख लेना हाइडोथोर्स की। जैसे गार्ड सेल्स होगी, ये माना कि जैसे गार्ड सेल है। इसके भीतरी तरफ एक कैविटी पाई जाती है, जैसे कैविटी हो गई। इस कैविटी को हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं, उपरंध्रीय गुहा कहेंगे। इसके भीतरी तरफ मर्दुतकीय कोशिकाएं ढीले रूप से व्यवस्थित रहती है, और यह भाग कहलाता है एपिथेम। और इसके अंदरी तरफ यह पोर्शन हो गया वेंस का अंतिम भाग या शिरा का अंतिम भाग, और वेंस है तो इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों इसके अंदर होंगे। तो जल इन शिरों से, इससे होते हुए उपरंध्रीय गुहा में आ जाता है, और यहाँ से जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो इसको हम हाइडोथोर्स या जलरंध्र कहते हैं। अगला इसमें ऑस्मोफोर्स या तेल वाहिनियाँ, तो ऑयली सब्सटेंसेस का सीक्रेशन करेगी। और लास्ट है वह है नेक्ट्रीज या मकरंद ग्रंथियाँ, तो ये सुगरी सब्सटेंसेस या शर्करा युक्त गाढ़े चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती है। ये पुष्पीय भागों में या पुष्प के अलावा पादप के अन्य भागों में इस प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगर पुष्पीय भागों में है तो वो अंडाशय के चारों तरफ और दल के आधार पर इस प्रकार की ग्रंथियाँ आपको मिलेगी। और इस ग्रंथियों को जो पुष्पों में पाई जाती है उनको हम फ्लोरल नेक्ट्रीज या पुष्पीय मकरंद ग्रंथियाँ कहते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यू या एक्सक्रेटरी सेल्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सेकंड वह है सीक्रेटरी सेल्स, या इसको हम इंटरनल सीक्रेटरी टिश्यू या आंतरिक स्त्रावी ऊतक कहते हैं। इनको भी 4 प्रकारों में बांटा गया है। इसमें
हेडिंग की पहला प्रकार वह है सिक्रेटरी सेल्स, इसको हम स्त्रावी कोशिकाएं या इसको आइडियोब्लास्ट्स कहते हैं। दूसरा इसके अंदर वह है ऑयल ग्लैंड्स, पहले ऑयल डक्ट्स था, तेल वाहिनियां, यहां पर ऑयल ग्लैंड्स है, तेल ग्रंथियां। तीसरा इसमें वह है म्यूसिलेज ग्लैंड्स, इसको हम श्लेष्मक ग्रंथियां कहते हैं। और चौथा इसमें वह है लेटिसिफेरस टिश्यू, या हिंदी में इसको रबड़ शीरी उत्तक, और रबड़ शीरी उत्तक में भी दो प्रकार, लेटिसिफेरस वेसल्स और दूसरा इसमें लेटिसिफेरस सेल। रबड़ शीरी वाहिकाएं और रबड़ शीरी कोशिकाएं, इसको हम आर्टिकुलेटेड या संधित लेटिसिफर्स कहते हैं, और इसको हम नॉन आर्टिकुलेटेड यानी असंधित लेटिसिफर्स कहेंगे। संधित का मतलब जॉइंटेड, आर्टिकुलेटेड, और ये हो गया नॉन आर्टिकुलेटेड। तो सबसे पहले सिक्रेटरी सेल्स या आइडियोब्लास्ट्स, ये विभिन्न प्रकार के सबस्टेंस जिसमें टेनिन, रेजिन्स, गम्स, क्रिस्टल्स इत्यादि पदार्थों का सिक्रेशन करती है। ये रूपांतरित मर्दुतकीय कोशिकाओं का रूप है, ये आइडियोब्लास्ट्स या सिक्रेटरी सेल्स का। दूसरा ऑयल ग्लैंड्स या तेल ग्रंथियां, जैसे नींबू के अंदर सिट्रस में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, और इनके द्वारा विशेष प्रकार के एसेंशियल ऑयल्स या वाष्पशील पदार्थों का सिक्रेशन है वो किया जाता है। खुशबू वाले जो पौधे होते हैं जैसे मोगरा है, इसमें भी इस प्रकार की ऑयल ग्लैंड्स है वो आपको मिलेगी। फिर है म्यूसिलेज ग्लैंड्स या श्लेष्मक ग्रंथियां, तो नाम से स्पष्ट है, इनके द्वारा श्लेष्मा का या म्यूसिलेज का सिक्रेशन किया जाता है। जैसे पाइपर बीटल जिसको हम पान कहते हैं, उस पान में इस प्रकार की श्लेष्मक ग्रंथियां पाई जाती है। और चौथा है लेटिसिफेरस टिश्यू या रबड़ शीरी उत्तक, नाम से स्पष्ट है, ये गाढ़े चिपचिपे पदार्थ का सिक्रेशन करती है, जो पीले रंग का हो सकता है, श्वेत रंग का हो सकता है, या रंगहीन भी हो सकता है, जिसको हम लेटेक्स कहते हैं। तो लेटेक्स का सिक्रेशन करने वाले उत्तक है वो रबड़ शीरी उत्तक कहलाते हैं। अगर वो उत्तक की जो कोशिका है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक जाल जैसी संरचनाओं का निर्माण करती है, तो उसको हम लेटिसिफेरस वेसल्स कहते हैं या रबड़ शीरी वाहिकाएं कहते हैं। दूसरा नाम इसका संधित लेटिसिफर्स है। ये कोशिकाएं सिनोसिटिक होती है, संकोशिकी होती है। अगर लेटिसिफेरस टिश्यू में सेल्स सिंगली या अकेले पाई जाती है, वो एक कोशिका दूसरी कोशिका से नहीं जुड़ती है, तो उसको हम असंधित लेटिसिफर्स कहते हैं, या इसको हम लेटिसिफेरस सेल्स कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ही सेक्रेटरी टिश्यू या स्त्रावी उत्तक समाप्त हुआ, और अभी इस टॉपिक की पूर्णता के साथ ही प्लांट में जो दूसरे प्रकार का टिश्यू, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था, दूसरा परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक कहते हैं, वो सब पूर्ण हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।